जवानी की रेल कहीं छूट न जाए। बड़े खुश लग रहे हो भैया। तनाव ना रहे तो जीवन का असली मजा आता है। जब से मैंने नसबंदी कराई है कोई डर ही नहीं रहा। पर मैंने सुना है कि नसबंदी के बाद कमजोरी हो जाती है। अरे सब बकवास है। मैं तो कहूँ कि ताकत और बढ़ जाती है, क्योंकि नसबंदी कराने के बाद गर्भ ठहरने का खतरा बिल्कुल नहीं रहता और तुम खुलकर आनंद ले सकते हो। इसमें वक्त और खर्च भी। अरे भैया, न चीर न फाड़ और आधे घंटे में छुट्टी। किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त में नसबंदी की जाती है। भैया तब तो मैं भी चला। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के गांधीनगर में डिजिटल इंडिया सप्ताह का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्री मोदी प्रौद्योगिकी की पहुंच बढ़ाने, जीवन को आसान बनाने और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए नई डिजिटल सुविधाओं की शुरुआत करेंगे। डिजिटल इंडिया सप्ताह का थीम नए भारत की प्रौद्योगिकी प्रेरणा रखा गया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि इस अवसर पर प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया भाषिणी का अनावरण भी करेंगे, जिससे आवाज आधारित पहुंच सहित भारतीय भाषाओं में इंटरनेट व डिजिटल सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित होगी। इसके अतिरिक्त श्री मोदी डिजिटल इंडिया जेनेसिस का शुभारंभ करेंगे। इस योजना के लिए 750 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है। प्रधानमंत्री इंडिया स्टैक.ग्लोबल का शुभारंभ करेंगे, जो लागू की जा रही आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर, कोविन टीकाकरण पोर्टल और ई मार्केट प्लेस जैसी प्रमुख परियोजनाओं का एक वैश्विक भंडार है। इससे भारत को जनसंख्या पैमाने पर डिजिटल परिवर्तन परियोजनाओं के निर्माण में अग्रणी देश के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी। यह उन देशों के लिए भी काफी मददगार साबित होगा जो ऐसे तकनीकी समाधानों की तलाश में हैं। प्रधानमंत्री सरकारी योजनाओं तक पहुंच को सुगम बनाने वाला माई स्कीम नामक सेवा खोज मंच भी लोगों को समर्पित करेंगे। श्री मोदी राष्ट्रीय सिंगल साइन ऑन मेरी पहचान की शुरुआत करेंगे। इस अवसर पर वे चिप्स टू स्टार्टअप कार्यक्रम के तहत 30 संस्थानों के पहले समूह की घोषणा करेंगे। इसका उद्देश्य स्नातक, स्नातकोत्तर और अनुसंधान स्तर पर सेमीकंडक्टर चिप्स के डिजाइन के क्षेत्र में विशेष जनशक्ति को प्रशिक्षित करना है। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि अंबाला छावनी में जल्द ही 8 नई डिस्पेंसरी खुलेंगी, ताकि लोगों को अपने घरों के नजदीक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सके। श्री विज कल अंबाला जगाधरी मार्ग पर स्थित एक निजी अस्पताल में रोबोटिक नी रीसरफेसिंग मशीन का उद्घाटन करने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अंबाला छावनी में मेडिकल के क्षेत्र में सभी तरह की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं। पिछले दिनों ही अंबाला छावनी के नागरिक अस्पताल में कैंसर उपचार केंद्र का उद्घाटन किया गया। उन्होंने कहा कि संक्रमित रोगों की जांच के लिए भी अंबाला में राष्ट्रीय प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही यहां होम्योपैथिक कॉलेज भी बनने जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर आज कुरुक्षेत्र में भारत रत्न स्वर्गीय गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय व पुस्तकालय में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के तत्वावधान में भारत रत्न गुलजारी लाल नंदा जी की 124वीं जयंती मनाई गई, जिसमें सांसद नायब सिंह सैनी, विधायक सुभाष सुधा, उपायुक्त मुकुल कुमार, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ सोमनाथ सचदेवा व समाज के गणमान्य व्यक्तियों ने नंदाजी स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की और हवन यज्ञ में मंत्रोच्चारण के बीच आहुति डाली। इस अवसर पर सांसद नायब सैनी ने कहा कि सरकार ने भारत रत्न गुलजारी लाल नंदा के सपने को साकार करने के लिए अनेक योजनाओं को अमली जामा पहनाया है। इसी के तहत मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र 48 कोस के 164 तीर्थों के जीर्णोद्धार के कार्य को आगे बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र के पौराणिक इतिहास को जिंदा रखने के लिए भारत रत्न स्वर्गीय गुलजारी लाल नंदा के योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री ने 1968 और 1971 में कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ा और इस लोकसभा क्षेत्र की तस्वीर बदलने का कार्य किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।